हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के टाइप्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी बिजली से चलने वाली डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट और कंट्रोल ऑपरेशंस दैट आर एक्सप्रेसिबल इन न्यूमेरिकल और लॉजिकल टर्म्स, जिनको जो कि यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ना। ये तो बहुत शॉर्ट डेफिनेशन होगी। आज के टाइम में कंप्यूटर का काम केवल कैलकुलेशन करना नहीं है, बल्कि बियॉन्ड थिंकिंग, हमारी थिंकिंग के परे बहुत कुछ ऐसा है। हम कंप्यूटर्स के थ्रू सब कुछ पॉसिबल हो रखा है। इस पर एक जो डेफिनेशन है उसको हम समझते हैं। और कंट्रोल ऑपरेशंस, और उन ऑपरेशंस को कंट्रोल, ऑपरेशंस मतलब उन कामों को कंट्रोल करते हैं जिनको कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकल या लॉजिकल टर्म्स में। ये हमारा कंप्यूटर होता है। ठीक है, वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द टर्म कंप्यूट। जो वर्ड है कंप्यूटर, वो किससे लिया गया है? वो कंप्यूट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, यानी वही सब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, सो कंप्यूटर वॉज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, बट इट हैज़ मोर फार कैपेबिलिटीज दीज डेज। तो इसलिए जब इसको टर्म किससे वर्ड यूज़ किया गया? कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। तो उसी के आधार पर इसको समझा गया ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है, बट ऐसा नहीं है। इसकी और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जो एक पर्सन बहुत सारे दिनों में कर पाता है, कितनी भी तेज़ स्पीड से वर्क करे, लेकिन हम इसमें सिर्फ हमारे एंटर करने की देर होती है, डाटा एंटर करने की देर होती है, और हम बहुत सारा, जो एक आदमी 2 से 4 दिन में कर पाएगा काम, वो ये कुछ मिनटों में ही कर देता है। ठीक है, बहुत फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। एक्यूरेसी, इसके रिज़ल्ट एकदम सही होते हैं। कैलकुलेशन में ये कोई गलती नहीं करता। अगर गलती होती है तो वो किसकी तरफ से होती है? आपकी तरफ से, यूज़र की तरफ से। अगर आप डाटा एंटर करने में ही गलती करोगे तो फिर आंसर भी गलत ही आएगा। लेकिन इसमें फॉल्ट कंप्यूटर का नहीं है। आप उसको जो डिजिट्स कैलकुलेट करने को बोल रहे हो, वो वही डिजिट्स कैलकुलेट कर रहा है। डिलीजेंस, यानी कि मेहनती बहुत होता है। ये दिन रात बिना थके काम कर सकता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो पर्सन होता है वो काम करेगा, फिर थक जाएगा, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन कंप्यूटर को ऐसी कोई भी डिमांड नहीं होती है। कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर, बिना बोर हुए। हाँ, ये तो बोर ही नहीं होगा। हम लोग तो थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, है ना। ठीक है, वर्सेटिलिटी मतलब हर काम को करने में सक्षम है, हर काम में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो वर्सेटाइल मतलब जो एक से ज़्यादा बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर इज़ वेरी वर्सेटाइल। इट कैन परफॉर्म एनी टास्क दैट कैन बी ब्रोकन इनटू अ सीरियल ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। ये बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, मेमोरी इसकी, हाँ, जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। हम अभी कुछ सीखते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल याद रखेंगे, नेक्स्ट ईयर में आते हैं हम सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमारी मेमोरी कैसी? शॉर्ट। लेकिन कंप्यूटर में जब तक कोई फाइल इंस्टॉल्ड है, वो उसको वहाँ से डिलीट नहीं किया गया है, तो वो सालों भी बीत जाए तो वो उसकी मेमोरी में बने रहेंगे, बशर्ते कि आपने उसको अपने कंप्यूटर से डिलीट ना किया हो। अगर आपने डिलीट कर दिया तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपने डिलीट नहीं किया है तो ये बहुत बड़े अमाउंट को भी अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। नो IQ, इसकी अपनी कोई भी IQ नहीं होती है, इसकी खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती है। ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है? हमारे अकॉर्डिंग। हम इससे जो भी करने को कहते हैं ये वही वर्क करता है। ठीक है, इसकी अपनी कोई भी IQ नहीं होती है। दे डू वॉट इंस्ट्रक्शन दे गेट। Though efforts are being made to develop computers with artificial intelligence which can be learned from their experience. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क चल रहा है। ऐसी मशीनें बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि अपने अकॉर्डिंगली कुछ सिचुएशंस में डिसीज़न लिए जा सकें। ठीक है, लेकिन अभी इतना उस पर वर्क चल ही रहा है। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती। अभी हमारे सामने कोई रोने लगे, अरे ऐसे कर दो, तो हम उसकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर्स को तो सिर्फ डेटा से मतलब होता है। जो डेटा इसमें फीड किया जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट देता है। ठीक है, ऑटोमेशन, यानी कि वंस अ कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट, एक बार जब कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है तो नो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन इज़ रिक्वायर्ड टिल द प्रोग्राम एंड्स। तो ये जो कंप्यूटर है वो अपने आप से वर्क करने लगता है। आपने एक बार फार्मूला पुट कर दिया
तो ये अपने आप सारा आपका कैलकुलेशन लगा देता है, फिर इसको ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्यूटर्स को बहुत सारी कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया जा सकता है, जो कि इसके साइज़, स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड, टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, पर्सनल कंप्यूटिंग में इसके आधार पर डिवाइड किया गया है। इनमें सबसे पहले आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। इनकी स्पीड, एक्यूरेसी और सबसे ज़्यादा होती है। जितने भी टाइप के कंप्यूटर्स हैं उनमें इसकी स्पीड इसकी सुपर्ब, इसकी एक्यूरेसी, इसके रिजल्ट कभी गलत हो ही नहीं सकते। एंड आर यूजफुल इन प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। और ये मेनली किस में यूज़फुल होता है? बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जिनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन की ज़रूरत होती है। दे आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये एक सेकेंड में ट्रिलियंस यानी कि मिलियंस से भी ऊपर, मिलियंस बिलियंस से भी ऊपर ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एक बार में ही एग्जीक्यूट कर सकता है। कैलकुलेटेड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड इज टर्म्ड एज पी फ्लॉप्स। ठीक है, जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इसकी क्वाड्रिलियन, मतलब जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस होते हैं यानी कि डेसिमल में, उनको जो एक सेकंड में जो कंप्लीट करते हैं उस टर्म को हम कहते हैं पी फ्लॉप्स, यानी कि पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर्स साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, रैंकिंग फ्रॉम फ्यू फीट्स टू हंड्रेड्स ऑफ फीट्स। मतलब ये कुछ फीट से लेकर हंड्रेड्स ऑफ फीट्स तक बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। ठीक है, यूजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, इनका यूज़ क्यों किया जाता है? सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर एग्जॉस्टिव साइंटिफिक एप्लीकेशन दैट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। उसी समय बहुत सारी कैलकुलेशन करनी हो, बहुत कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी थी, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया। सुपर कंप्यूटर्स आर नॉट इंटेंडेड टू बी यूज फॉर एवरीडे कंप्यूटिंग टास्क। सुपर कंप्यूटर्स एवरीडे टास्क के लिए नहीं बने, वो तो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स ही होते हैं कि हम अपना एवरीडे वर्क उस पर परफॉर्म कर पाते हैं। ये केवल कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस के पर्पज़ से बनाए गए थे। ठीक, अब इनको हम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज टू सिमुलेट वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स लाइक टू सिमुलेट वेदर बिहेवियर, अर्थक्वेक्स एट्सेट्रा। कि अर्थक्वेक्स के बारे में जानना है, वेदर के बारे में जानना है, वेदर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, तो हम सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू ये जानते थे। टू सिमुलेट एंड टेस्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डिटोनेशन। अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स का थोड़ा प्रयोग करके देखें तो उनका क्या इफ़ेक्ट होगा उन टेस्ट का, ये सब भी हम इसके लिए भी हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते थे। टू सिमुलेट द इवेंट्स ऑफ द बिग बैंग एंड वेरियस अदर स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट। जो स्पेस में हम लोग प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, जो स्पेस रिलेटेड होते हैं प्रोजेक्ट्स हमारे, जिसमें हम सैटेलाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं। और एक बिग बैंग थ्योरी आई थी, आपको बीच में मालूम हो, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, उसमें स्टडी करने के लिए भी हमको सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करना पड़ा था। टू सिमुलेट एंड क्रिएट रियलिस्टिक एनिमेशन इन मूवी इंडस्ट्री। मूवी इंडस्ट्रीज़ में भी जो रियलिस्टिक दिया जाता है, आपको बहुत बड़े बड़े VFX इफेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, एनिमेशन दिए जाते हैं, उनके लिए भी हमको सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करना पड़ा। नेक्स्ट आया, रिसर्चर्स यूज सुपर कंप्यूटर्स टू कंप्यूट एंड मॉडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन एंड ह्यूमन ब्लड और प्रोटीन जैसे कंपाउंड्स पर, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं, इन पर वर्क करने के लिए भी रिसर्चर्स ने सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया। दे आर ऑल्सो यूज टू इंटरप्रेट न्यू डिजीज़, नई डिजीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए, बताने के लिए कि क्या इनके बारे में क्या जानकारी उन्होंने इकट्ठी की, नई डिजीज़ के बारे में, उसके बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए, इलनेस, बिहेवियर और ट्रीटमेंट के लिए भी इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया। मिलिट्री में भी यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स टू टेस्ट न्यू एयरक्राफ्ट, नए एयरक्राफ्ट को यूज़ करने के लिए कि उनको टेस्ट किया जाए, तो किसके थ्रू? सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया। टैंक्स का, host of weaponry, camouflage and getting to understand the effects that will
दे विल हैव ऑन सोल्जर्स एंड वॉर्स, कि जो हम नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं मिलिट्री में, अगर हम उनको वॉर के टाइम पे यूज़ करेंगे तो उनका हमारे सैनिकों पर क्या इफ़ेक्ट होगा, वॉर पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया मिलिट्री में भी। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज टू हेल्प इफेक्ट फ्लॉलेस गेम एक्सपीरियंस ऑनलाइन। जो आजकल ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ऑनलाइन गेमिंग मतलब बिना किसी रुकावट के बहुत बढ़िया चलती रहे, इसके लिए भी सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया। जैसे गेम्स हैं आपके वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट डिमांड इंटेंस ग्राफिक प्रोसेसिंग, उसमें ग्राफिक प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड व्हेन थाउजेंड्स ऑफ गेम्स वर्ल्ड वाइड आर एट प्ले, और जब थाउजेंड्स ऑफ गेम्स मतलब जब हज़ारों लोग उस संख्या में उस प्ले को खेल रहे हैं ऑनलाइन, तो सुपर कंप्यूटर्स हेल्प करते हैं स्ट्रीमलाइन नियर परफेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस, कि लोगों को परफेक्ट गेम का एक्सपीरियंस मिल सके, उनको कोई परेशानी ना आए ऑनलाइन गेम्स खेलने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द पॉपुलर डीप ब्लू एंड वाटसन सुपर कंप्यूटर्स ऑल्सो प्ले चेस एंड जेपर्डी एंड डिफीट चेस मास्टर गैरी कैस्परवो एंड क्विज चैम्प कैन जेनिंग्स रिस्पेक्टिवली। जो पॉपुलर आपके जो गेम्स हैं इनमें भी सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया। टेबल, ये नीचे एक टेबल दी हुई है जिनमें कि सम लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर्स, उनकी स्पीड और मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बताया गया है। जैसे रोड रनर, ये IBM कंपनी इसकी जिसने बनाया है वो IBM है, USA की कंपनी है। इसकी स्पीड होती है 1.042, यानी कि पर, अभी अपन ने पढ़ा था ना फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकेंड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है जैगवार ये क्रे कंपनी ने बनाया है, ये भी USA की है। 1.75 पी फ्लॉप्स इसकी स्पीड होती है। फिर आता है टियाने 1A न्यूडेट चाइना, ये चाइना की कंपनी है, न्यूडेट इसने बनाया है। के कंप्यूटर, ये फिजिस्ता जापान की कंपनी है, फिजिस्ता उसने बनाया है, इसकी स्पीड है 10.51 पी फ्लॉप्स। टाइटन बनाया है क्रे कंपनी ने, जो USA की है, 17.59 पर फ्लॉप्स इसकी स्पीड है। टियाने 2, ये न्यूडेट, ये भी चाइना ने ही बनाया टियाने का, तो इसकी स्पीड है 33.86। क्रे 1 वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s। 1960s में सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर बना वो था क्रे 1। और इंडिया में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना वो था परम 8000। ये इट वॉज कम्प्लीटेड एंड इंस्टॉल्ड इन 1991, जो कि कंप्लीट हुआ और इंस्टॉल किया गया इसको 1991 में। तो ये था हमारा सुपर कंप्यूटर। ओहो 1 मिनट, हाँ। नेक्स्ट आता है आपका अब नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी आप सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़िए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।